आज से पहले आपने बहुत दफ़ा कढ़ी पकौड़ा बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो इससे बहुत मुख्तलिफ और चेंज है। तो सबसे पहले आज हम बनाएंगे कढ़ी चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल हटके इसका फ्लेवर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्ताज़ किचन में। तो जुड़े रहिएगा इस रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो सबसे पहले एक हम खुला बर्तन लेंगे। आप कढ़ाई या कोई भी पतीला ले लीजिएगा, उसमें आधा कप आपने ऑयल डालना है या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बड़े साइज़ का प्याज डाल के उसको स्लाइस में कट करना है। उसको हम फ्राई करेंगे। हमने हल्का उसको जैसे वो पिंक होगा तो हम इसके अंदर आधा किलो हमारे पास चिकन है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद हमने ले लिया है, ये हमारे पास आधा किलो चिकन है और ये इसको हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। प्याज ने अपना कलर चेंज किया है और हम इस चिकन इसके अंदर डाल देंगे। इसको फ्राई करेंगे ताकि जो चिकन की जो मखसूस स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और ये चिकन भी थोड़ा सा टेंडर हो जाए। जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज करेगा हम इसके अंदर 3 से 4 हम इसमें सुरख मिर्चें डाल देंगे। सुरख मिर्चें ये सब्ज़ मिर्चें थी जो कि अब सुरख हो चुकी हैं, फ्रिज में रखे हुए। उसके बाद हम एक बड़े साइज़ का टमाटर है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। दूसरी साइड पे हम इसके लिए एक बैटर रेडी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 कप दही लिया है जो कि होममेड था और रेगुलर था और ये थोड़ा खट्टा हो चुका है। आपने यहाँ खट्टे दही का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम आधा कप बेसन लेंगे। बेसन को आपने अच्छे से छान लेना है ताकि ये इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना हो। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने इसके साथ फ्राई करना है ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। और जब भी आप लहसुन का इस्तेमाल करें 2 या 3 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लें ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से चिकन में आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर पाउडर मसालों में सबसे पहले 1 खाने का चम्मच इसके अंदर डालेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया डालेंगे। मसाले यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी आपकी क्वांटिटी होगी उसी हिसाब से आप यहाँ मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच 1 चम्मच हम इसमें सुरख मिर्चों का पाउडर डालेंगे। सुरख मिर्चें थोड़ी सी हमने बचा ली हैं ताकि जब हम इसका कढ़ी का तड़का तैयार करें तो उसके अंदर डालें, जिससे ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त आती है। उसके बाद इसको अच्छे से मसालों को हमने इसकी भुनाई करनी है और उसके साथ ही हमने एक स्ट्रेनर लेना है। स्ट्रेनर के अंदर हमने जो बैटर रेडी किया था उसको स्टेन करना है ताकि कोई भी गुठली या लम्स हो वो अच्छे से निकल जाए और कढ़ी जो उसका टेस्ट हमारा ख़राब ना हो। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है तकरीबन 1 लीटर पानी डालना है। आधा कप हमारे पास बेसन था तो आधा कप बेसन के लिए हमने 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद हमने यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देना है और जितना फ्लेम हाई होगा जैसे ही हमारी कढ़ी को जोश आएगा हमने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर इसको तकरीबन 45 से 1 घंटा इसको कुक होने के लिए रख देना है, जिससे कढ़ी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और ये इनफ होगा। 1 घंटा बिल्कुल आपने दम वाले फ्लेम पे इसको छोड़ देना है और ये कढ़ी अच्छे से पक जाएगी और हमारा चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाएगा। उसके बाद ये देखें 1 घंटे बाद हमने इसको निकाला है और ये बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी जो कढ़ी की बन चुकी है और इसको थोड़ा सा हमने 5 मिनट और देंगे और ये कढ़ी हमारी बिल्कुल अच्छे से हो गई है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे जो कि एक बहुत ही स्पेशल किस्म का तड़का है। और उसके साथ ही हम एक पैन लेंगे और पैन के अंदर हम थोड़ा सा इसके अंदर घी डाल देंगे। घी से हम जब तड़का लगाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। उसके अंदर हमने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया, उसको स्लाइस में कट किया है। आपने स्लाइस में ही कट करना है, इसको बारीक चॉप नहीं करना। उससे तड़के में जो प्याज होता है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। जैसे ही कलर चेंज होगा आपने 1 खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा डाल देना है। उसके साथ ही 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इसको कट करके इसमें डाल देना है। थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे, हमारा तड़का रेडी हो चुका है। अब हमने जो सुरख मिर्चें इसमें बचाई थी वो इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन 1/4 चम्मच इसके अंदर हमने सुरख मिर्चें डाल दी है और इससे जो हम तड़का लगाते हैं ना इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी आती है। और कढ़ी के अंदर जब हम इसको डालेंगे इसकी खुशबू और जायका आप खुद देखिए पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। चिकन जो कढ़ी है वो बहुत ही ज़बरदस्त आपका बन के रेडी हुआ। कढ़ी पकौड़ा तो आपने बहुत दफ़ा ट्राई किया है, एक दफ़ा इसको हट के भी ट्राई कीजिए, पूरे घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। एंड में आपने इसके अंदर गरम मसाला का पाउडर डाल देना और थोड़ा सा धनिया इसकी गार्निशिंग कर देनी है। लो जी, हमारी गर्मा गर्म चिकन कढ़ी रेडी हो चुकी है जो कि सबको ही मज़ेदार होगी। अब गर्मा गर्म चपाती के साथ या नान के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और चावलों के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, हम इसको डिश आउट कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार है। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताएंगे आपको मेरी ये न्यू रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ज़बरदस्त है, एक दफ़ा आप जब ट्राई कर लेंगे आपके घर में बड़े बच्चों सबको ये पसंद आएगी। इतनी ज़बरदस्त लगती है, इसकी खुशबू बहुत लाजवाब है। चिकन के साथ जब हम इसको बनाते हैं किसी भी चीज़ को उसका जायका एकदम से चेंज हो जाता है और इतनी ज़बरदस्त बनी है और दही के खट्टा होना इसके लिए ज़रूरी है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह ने